एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और बस देखिए, दिन का आगाज़ हो गया है। ये सुबह का वक्त है, फजर के बाद का वक्त है ये, और नमाज़ अदा हो चुकी है। और बस अब मैं यहाँ पर सो जाऊँगी। और फिर बस अभी यहाँ पर हम उठ चुके थे और यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट हो रहा था। ब्रेकफ़ास्ट बना चुकी थी मैं। आज मोहम्मद पहले ही नाश्ता कर चुका था, वो पहले ही उठ गया था, तो मम्मी ने उसको पहले ही करा दिया था। तो बस आज यहाँ पर आयशा और मेरा ही ब्रेकफ़ास्ट बन रहा था। मतलब हम दोनों ने आज अकेले ब्रेकफ़ास्ट किया था, मोहम्मद ने नहीं किया था। तो बस वैसे तो मैंने ना आज रात में चने भिगाए थे। मुझे था कि मैं सुबह में उठ के ना चने की सलाद बनाऊँगी और आज सुबह नाश्ते में ना हमने वही खाएँगे मतलब। तो बस आज हमारा ये डिसाइड था कि हम ना आज सवेरे नाश्ते में वही खाएँगे, चने की सलाद खाएँगे। बट लेकिन मोहम्मद का ब्रेकफ़ास्ट हो गया था, तो फिर और आयशा कहने लगी, मम्मी मुझे ना दूध और केला देना आज। अब मैं सिर्फ ने दूध केला खाऊँगी नाश्ते में, मुझे और कुछ नहीं खाना, या फिर आप मुझे जैम ब्रेड देना। तो मैंने कहा खाली जैम ब्रेड तो बेटा नहीं दूँगी, तुम फिर स्कूल चली जाती हो। तो फिर मैंने कहा थोड़ा और भी कुछ तुमको खाना पड़ेगा। तो फिर कहने लगी तो ठीक है, दूध केला और जैम ब्रेड दोनों खा लूँगी, बट और उसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाऊँगी। तो फिर मेरा चने की सलाद का प्लान ऐसे का ऐसे ही रह गया। मैंने सोचा अब बच्चे नहीं खाएँगे तो मैं अपने लिए तो नहीं बनाती। मैं अपने पर्सनली खाली सिर्फ मुझे अपने लिए खुद खाना हो तो मैं अपने लिए नहीं बनाती। मैं इन चीज़ में बहुत आलसी हूँ। आप लोग मुझे आलसी बोलोगे, पर मैं ऐसी हूँ। मैं अपने खुद के लिए मैं कभी कुछ नहीं बनाती, सच में। बच्चे हों और कोई किसी को साथ में खाना हो तो मैं वैसे फिर चाहे जो बनवा लो मैं बनाऊँगी, बड़े शौक से बनाऊँगी। बट अपने लिए खुद के लिए मैं पर्सनली कभी नहीं ऐसे कि हाँ चलो ठीक है मुझे ये खाना है मैं अपने लिए ये बनाती हूँ, ऐसा नहीं होता मुझसे। तो बस यही हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि चने तो मैं भिगा चुकी थी रात में, मैंने कहा अब इसका क्या करेंगे दोपहर में भी, क्योंकि कोई होता ही नहीं है घर पे। तो दोपहर में भी ऐसा नहीं होता कि दोपहर में खाए जाएंगे वो भी इतने सारे। तो मैंने उनको बॉईल कर लिए और फिर बॉईल करके ना हल्का सा घी के अंदर रोस्ट नहीं कर लेते, खाली तने तल लेते हैं वैसे नमक डाल के। तो मैंने बस वही किया। मैंने कहा चलो थोड़े बहुत कुछ तो खा ही जाएंगे। तो बस वो फिर हमने फिर वो ऐसे खाया। फिर मैंने क्या किया, फिर वही उसी की सब्ज़ी बनाकर छोले चावल टाइप बनाकर मैंने फिर उन लोगों को टिफ़िन में दिए, बच्चों को। मैंने कहा अब ये तो तुमको खाने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो बस फिर मैंने ऐसा किया, मैंने कहा चलो ठीक है टिफ़िन में ले जाना तुम लोग। तो फिर मैंने वो चने बच्चों को टिफ़िन में दे दिए। तो बस यहाँ पर हमारा ब्रेकफ़ास्ट हो रहा था। और फिर ब्रेकफ़ास्ट के बाद में दिन भर ऐसे मतलब ये जब से अभी 1-2 दिन से ना आयशा के पेपर चल रहे हैं, और तो अब टाइमिंग बिल्कुल नहीं बचता। आयशा को छोड़ने भी जाना होता है, लेने भी जाना होता है, तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है मेरा। तो मतलब बहुत बेकार टाइमिंग, रूटीन मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला हो गया है। टाइम पूरा दिन भर ऐसे ही निकल जाता है, लाने ले जाने में, इसमें उसमें टाइमिंग ख़त्म हो जाता है। तो ना तो कुछ शूट करने का समझ में आता है, क्योंकि जब अब जल्दी हो रही होती है ना तो हर चीज़ें शूट नहीं हो पाती, तो शूट भी रह जाता है, कुछ शूट भी नहीं कर पाती हूँ। और बस चीज़ें ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। दिन मेरा तो दिन जेनुइनली ऐसे ही ख़त्म होता है। मुझे नहीं मैं जब से सुबह में सोकर उठती हूँ ना, तब से लेकर शाम में जब तक आयशा ट्यूशन जाती है तब तक मेरा दिन बहुत फास्ट ख़त्म होता है। सच में मुझे नहीं पता लग रहा होता है कहाँ वक्त मेरा जा रहा है। तो ये देखो, ये वाली क्लिप ना जब मैं आयशा को लेकर आ रही थी आज, पता नहीं यहाँ पर हमारे इधर ना बहुत सारी मिलिट्री आई हुई थी। आई डोंट नो कुछ था क्या, कुछ हो रहा था। मतलब जब मैं जा रही थी जाते वक्त भी मैंने देखा था बहुत सारी 3-4 गाड़ियाँ भर के, पुलिस की वैन थी, मिलिट्री थी, सब थे। तो ना पता ही नहीं क्या चक्कर था, थे बहुत सारे लोग थे। बट इन लोगों को यूनिफॉर्म में देखकर ना पता नहीं कुछ हो सा जाता है, गूज़बम्प टाइप आ जाते हैं मुझे तो सच में। 3-4 गाड़ी बड़े वाली ना, वैसी 3-3 गाड़ियाँ भर के आई हुई थी, छोटी गाड़ियाँ भी थी, बहुत सारी, बहुत ही सारी। जब मैं गई थी जब उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत साफ दिख रहा था। फिर जब हम आए तो आते वक्त भी ये बहुत, जब जा रहे थे शायद ये लोग वापस रिटर्न जा रहे थे, जब मैं लेने गई थी तब उस वक्त इन लोग यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक मैदान है, उस मैदान में ये लोग पता नहीं कुछ कर रहे थे, आई डोंट नो। तो बस यहाँ पर आ तो गई थी मैं, बच्चों को लेकर मतलब आयशा भी आ गई थी स्कूल से, मोहम्मद भी आ गया था। और बस सुबह जब मॉर्निंग में मैंने आयशा ने दूध केला लिया था ना, तो उस टाइम पे क्या सीन हुआ था ना, मुझे नज़ला हो गया है असल में आज, तो सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी सुबह मॉर्निंग में आयशा ने जब दूध केला खाया था तो आयशा का कहना ये था कि मम्मी मुझे ना बनाना शेक दे दो आप बना के, बस मुझे वो खाना है। तो बट लेकिन सुबह में क्या ना दूध गर्म हो चुका, तो मैंने बोला बेटा अब तो गर्म हुआ हुआ है दूध, गर्म दूध को थोड़ा ही बनाना शेक बनेगा, दूध ठंडा होता तो तुम बनाते। तो कहनी मम्मी आप ठंडा कर दो। मैंने कहा ठंडा भी कर दूँगी तो वो ठंडा तो हो जाएगा, पर वो चिल्ड वाला नहीं होएगा। मैंने कहा ठंडा नहीं लगेगा फिर तुमको बनाना शेक। तो कहने लगी अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी मुझे आप दूध केला दे दो और आप मुझे शाम में बनाना शेक बना कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तुम चले जाओ, मैं कहा शाम में तुमको मैं पक्का बनाना शेक बना कर दूँगी। तो बस शाम में जब आयशा आई आते ही उसने वही कहा कि मम्मी आपने कहा था कि मैं शाम में बनाना शेक बना कर दूँगी, आपने बनाया कि नहीं बनाया? मैंने कहा हाँ चलो मैंने बना दिया, मैं दे दूँगी तुम्हारे को। तो बस बच्चे यहाँ पर अपना मतलब आयशा व मोहम्मद तो घर पे ही रहता है, आयशा जाती सिर्फ ट्यूशन। तो बस आयशा अपना बनाना शेक पीकर
ट्यूशन चली गई थी, 7 सवा 7 बजे के आसपास चली जाती है वो ट्यूशन। जब उसकी मतलब स्कूल ना फुल डे की होती है तो शाम में 7 बजे जाती है, और अगर हाफ डे वगैरह की हो या छुट्टी हो तो फिर 5 बजे जाती है। तो बस फ़िलहाल आयशा तो चली गई थी, और उसके बाद में बस फिर खाने का वक्त हो गया था, मैं खाना बनाने लगी थी। आज असल में क्या हुआ ना, आज खाने में मतलब सिर्फ आज हम 3 जनों को ही खाना खाना था, आयशा को और मतलब मुझे और बच्चों को। बाकी सबकी आज दावत थी, मतलब दावत हम सबकी ही थी असल में, लेकिन बस मेरा नहीं जाने का मन था। मैंने कहा फिर अप्पू कहने लगे तो अच्छा चलो ठीक है, बच्चों को भेज दो, बच्चों को तो भेज दो, हाँ बच्चों को ले जाता हूँ मैं। बट ना सच बोलूँ ना, मैं बच्चों के मामले में बहुत ही ज़्यादा फंसी हूँ। मतलब एक तरीके से ना मैं अपने बच्चों को किसी के भी साथ में नहीं भेजती। मतलब मुझे बस पता नहीं क्यों, अब पता नहीं आप लोग इस चीज़ को सही बोलोगे गलत बोलोगे, बस मेरे ना मन में एक डर है या क्या है पता नहीं। मतलब खासकर जब कहीं पर साथ, मतलब आज असल में शादी में जाना था, शादी की दावत थी, अब्बू ने किसी का निकाह पढ़ाया था एक का, तो उनकी शादी थी मतलब वहाँ पर, तो वहाँ पर जाना था। तो अब्बू ने कहा था सब चलो, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी। तो फिर कहने लगे तो बेटा एक काम करो, बच्चों को भेज दो। तो फिर बच्चों को ले जाता हूँ मैं अपने साथ में। मैंने कहा नहीं अब्बू बच्चों को भी नहीं। अब मैंने उनसे तो नहीं बोला, लेकिन फिर मतलब मैं बता रही हूँ, मतलब यहाँ पर मेरा नहीं मन मानता मैं अपने बच्चों को कहीं भी किसी के भी साथ में भेजूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे भरोसा नहीं है घर वालों पर या और किसी पर, मतलब बस हालात माहौल ऐसे ना, और ख़ासकर ऐसे शादी ब्याह जैसे माहौल हो या कोई भीड़ भाड़ की जगह हो, मतलब जाहिर से अब वो तो ध्यान रखते हैं घर वाले, चलो ठीक है, जो भी कोई लेके जाता है घर से, मतलब फैमिली मेम्बर अगर लेके जाता है वो लोग ध्यान रखते हैं। पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर ना ऐसा डर लगा रहता है कि ना बच्चा कहीं छूट जाए या हाथ छोड़ के कहीं चला जाए या कहीं इधर उधर हो जाए। पता ही नहीं क्यों मुझे बहुत डर है बच्चों को लेकर। सच में आयशा तो भी इतनी बड़ी हो गई, पर आयशा को लेकर भी मेरा सेम कंसर्न रहता है। कभी कभार मम्मी के साथ वो बाहर चली जाती हैं, थोड़ा बहुत मम्मी कहीं इधर उधर जाती है ना कुछ सामान वगैरह लेने, तो वो चली जाती है कभी कभार तो, लेकिन मुझे तब तक वो आती नहीं, बस मेरा दिमाग उसी में लगा रहता है। और मोहम्मद के साथ तो बिल्कुल है, मोहम्मद को तो मैं बिल्कुल ही नहीं भेजती, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है और उसके अंदर ना आदत है, जब मैं उसको लाने ले जाना करती हूँ ना, अभी भी वो रोड पे हाथ छुटा कर ना छुटाने की कोशिश करता है कि नहीं मैं खुद चलूँगा, आप मेरा हाथ नहीं पकड़ो, तो मैं उसको नहीं छोड़ती हूँ। तो बस ना मुझे आदत है, मतलब ये बस पता नहीं क्यों मुझे डर है या क्या है, मतलब मेरा नहीं मन मानता कि ना मैं किसी के भी साथ में भेज दूँ, कहीं भी भेज दूँ। सब बोलते रहते हैं कि लाओ हम लेके जाते हैं, इधर लेके जाते हैं, उधर लेके जाते हैं, बट लेकिन मेरा नहीं मन मानता सही में। मेरा नहीं, और असल में नहीं होना चाहिए। ठीक है फैमिली वाले कुछ गलत नहीं करेंगे, ध्यान भी मतलब रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि अगर कुछ होना ही हो तो फिर आप क्या ही कर सकते हो। लेकिन फिर भी भाई अपने बच्चों को अपने हाथ से तुम लाना ले जाना करो, छोड़ो जो करना है तुम करो, लेकिन खुद करो। अपने बच्चों की जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं देनी चाहिए। अपने बच्चों को अपने हिसाब से संभालो। आप अपने साथ में जो अगर कुछ 19-20 भी हो जाए तो आप सेटिस्फाइड रहोगे कि आपने किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया, किसी पर डिपेंड नहीं किया कि भाई चलो ठीक है तुम ले जाओ तुम कर लो, तो तुम गिल्टी फील नहीं करोगे। चल दो जो भी कसूर होगा तुम्हारा अपना होगा, बट किसी और के ज़िम्मे अपने बच्चों को छोड़कर और फिर बाद में अगर कुछ ऊँच नीच या 19-20 हो जाए ना, तो वो नहीं होना चाहिए। वैसे भी मैं जब कल आयशा को छोड़ के लेकर आई मतलब स्कूल से, तो वहाँ पर एक औरत एक लेडी थी, उनका बच्चा गुम गया था, और बेचारी वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और मतलब पेरेंट्स से आसपास से मालूम पड़ा था कि शायद वो लेकर आई थी अपना बच्चा साथ में, और मतलब बच्चे को लेने आई थी स्कूल से, तो शायद वो हाथ छुटा के चला गया या कहाँ गया पता नहीं क्या हुआ। इतनी भीड़, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। मैं अक्सर बोलती हूँ मैं मोहम्मद को ले जाना इसीलिए अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है कि ना बच्चा हाथ वाथ छुड़ा के अगर निकल जाए इधर उधर तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो जो मैं पेरेंट्स बता रही थी ना, जो एक लेडीज़ थी जिनका बच्चा गुम गया था, फिर हम काफ़ी देर तक खड़े भी रहे हम वहाँ पर। हमने सोचा देखते हैं पता नहीं उनको बेचारी को मिला होगा नहीं मिला होगा, बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। तो बस देखकर वह बहुत ही दुख भी हुआ। फिर हम आए ना, आते वक्त रात भर तक हम लोग यही दुआ करते रहे कि अल्लाह मियाँ उनका बच्चा उनको मिल गया हो। और छोटा सा बच्चा था, शायद आई थिंक मोहम्मद की जैसी एज का ही था जो बता रहे थे, मतलब मैंने तो नहीं देखा था खैर, लेकिन वहाँ पे जो पेरेंट्स खड़े थे ना वो बोल रहे थे, तो उनसे मालूम पड़ा कि वो ऐसा ही कोई बच्चा था। तो बस आजकल का माहौल ना इतना ख़राब हुआ है। माहौल भी क्या, मतलब बच्चे छोटे होते हैं, बाहर लेके चलो तो उनको समझ नहीं होती कि हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं निकलना है। थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ होती है तो वहाँ से बचने के लिए कहीं और निकल जाते हैं। बस वहाँ पर आपको केयरफुल होना है। अगर आप बाहर बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो आपको उनका हाथ नहीं छोड़ना है भाई, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप बाहर जा रहे हो। कई दफ़ा ना मैं यहाँ पर भी देखती हूँ, जब मैं आती जाती हूँ बच्चों को छोड़ने करने के लिए, तो बहुत सी लेडीज़ के पास बच्चे होते हैं, जैसे वो रिक्शा से उतरती है ना ऑटो वगैरह से, और उनको पैसे वगैरह देने के लिए ना वो बच्चे को साइड में खड़ा कर देती है और उनसे बात करने लग जाती है, मतलब भैया से उनको पैसे वगैरह जो भी वो दे रही होती है। और कई दफ़ा ऐसा होता है ना बच्चा वो साइड में से निकल के ना रोड पे आ जाता है या थोड़ा सा आगे चला जाता है। ये ही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है।
आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप बेशक आपको जो आप काम कर रहे हो आप उस काम को करो, पर बच्चे का हाथ पकड़ के रखो, क्योंकि उतना सा बच्चा, उसको तो समझ नहीं है। और बच्चे तो मस्तीखोर ही होते हैं, उनको बाहर अगर इस तरीके से निकले तो फिर वो और छूटते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है, एहतियात करनी है कि आपको बच्चों को किस तरीके से संभालना है, उनका हाथ पकड़े रखना है, या उनको गोदी में ले लो, या कुछ भी करो, बस ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैंने ये भी कई दफ़ा देखा है, यहाँ पर रिक्शा से औरतें उतरती हैं और बच्चों को खड़ा कर देती हैं और पैसे वगैरह देने लगती हैं, और थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है, वो चेंज वगैरह दे रहे होते हैं, कुछ बात करने, कुछ ऊपर नीचे बात हो जाती है, तो वो बच्चा इधर उधर घूमने लगता है। लेकिन अगर चलो लकीली मैंने आज तक ऐसे खैर देखा तो नहीं कि भाई चलो बच्चा कहीं मिसप्लेस हो गया, पर हो सकता है होता हूँ, मैं तो थोड़ी देर के लिए देखती हूँ, उसके बाद में हो सकता है ऐसा होता हो। तो इन चीज़ों का एहतियात रखना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता, मतलब एज़ अ मदर कैसे लोग इतने केयरलेस हो जाते हैं, आई डोंट नो। मतलब ये चीज़ गलत है, आपको ध्यान देना चाहिए। आप अपने बच्चे को लेकर बाहर निकले हो तो आपको बहुत एहतियात रखनी चाहिए। आपको 2 नहीं, आपको 4-5 आँखें लगाने की ज़रूरत पड़ती कि भाई आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, आपको ध्यान देना है इस चीज़ का। तो बस पता नहीं, लेकिन खैर जो भी है, मेरा कहना यही है कि ना, बाहर निकलो या कहीं आओ जाओ तो भाई अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान दो। छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, आपको उनको अच्छे से ध्यान रखना है। किसी दूसरे के साथ में उनको नहीं भेजना है, चाहे वो आपका अपना सगा फैमिली मेम्बर कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, आपको नहीं भेजना चाहिए अपने बच्चों को किसी के भी साथ में। तो बस मैं यहाँ पर डिनर बना रही थी, हम तीनों के लिए बन रहा था यहाँ पर खाना ना, आयशा, मोहम्मद और मेरे लिए। बस मैंने कहा ना, थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो यार बच्चे आज एक काम करते हैं, हम पुलाव बना लेते हैं। और ये भी मैं काफ़ी लेट बनाने लगी थी, कुछ 9 सवा 9 बजे मैं बनाने लगी थी। और बस देखो यहाँ पर ना, मैं मेरी आगे की क्लिप मेरे से मिस हो गई। मिस भी क्या हो गई ना, ये जो मीटर बॉक्स है ना सामने वाली बिल्डिंग का, इसमें ना कल आग लग गई थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था। तो ना इसमें बहुत तेज़, मतलब बहुत, जब मैं खाना बना रही थी तभी उस टाइम पर ही बहुत स्मेल आ रही थी। मैंने कहा यार पता नहीं कहाँ, इधर आसपास में से, घर में से तो नहीं कहीं से कुछ जल रहा है, जलने जैसी स्मेल आ रही है। तो फिर मैंने बच्चों से ऐसे ही बोला, तो फिर आयशा आई, जब भी कहने लगी मम्मी देखो बाहर ना आग लगी हुई, बाहर बहुत तेज़ धुआं हो रहा है, धुआं हो रहा है। मैंने कहा देखो कहाँ से आ रहा है, तो फिर देखा तो सामने वाली बिल्डिंग में का मीटर बॉक्स है, उसी में आग लगी हुई थी। और सामने की, नीचे की, ऊपर की, मतलब सारी लाइटें चली गई थी इस मीटर बॉक्स की वजह से ना। इसमें शॉर्ट सर्किट पता नहीं क्या हो गया था, पता नहीं क्या लगा। मेरे ख्याल से फिर आयशा बताने लगी मम्मी के ना यहाँ पे बच्चे लोग ना पटाखे फोड़ रहे थे, तो शायद उनका पटाखा जाके और उसमें लगा। पर मुझे नहीं लगता कि पटाखों की वजह से मतलब उसमें आग लगी होगी, कि मतलब पटाखा फूट के वहाँ गया और उसकी वजह से अंदर से कुछ आग लग गई। मेरे ख्याल से तो शायद अंदर से कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उस वजह से आग लग गई। तो बस यहाँ पर वही इतनी तेज़ धुआं आ रहा था, मतलब इसमें वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा, पर बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था। और आसपास बच्चे खेल भी रहे थे, तो ये भैया बेचारे बार बार हटा रहे थे सबको। रिक्शे वाले अक्सर ना, जो भी कोई मतलब बाहर से आता है ना, तो यहाँ पर आके, ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर रिक्शा वाले छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर सारे रिक्शे वाले आके खड़े हो रहे थे और वो भैया उनको भगा रहे थे, कहने लगे भाई इधर नहीं खड़े हो जाएगा। तो बस फिर यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद में फायरमैन वगैरह को भी मतलब शायद बुला लिया था, फ़ोन वगैरह कर लिया था, वो आ गए थे। और बस क्या पता क्या मसला हुआ था इसके अंदर। बस फिर वो आके रात में ना कुछ मतलब 12 बज गए थे इसको सही होते होते, 12 बजे के करीब सामने वाली बिल्डिंग में आई थिंक लाइट आई थी। लेकिन बस आ तो तभी गए थे, थोड़े टाइम बाद ही आ गए थे उसको सही करने के लिए। लेकिन शायद लंबा हो गया था ख़राब, तो इस वजह से काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी 12 बजे के आसपास की बात है जब लाइट आई थी सामने की बिल्डिंग में। तो बस यहाँ पर ही फायरमैन की गाड़ी आ गई थी इसको सही करने के लिए, आग वगैरह बुझाने के लिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मुझे लगा अगर ये फट गया, जिस तरीके से इसमें से धुआं निकल रहा है, ऐसा होता नहीं कई दफ़ा कि फट जाए, तो मैं बोली पता नहीं क्या होगा, ये तो बहुत ख़तरनाक वाला सीन हो जाएगा। तो बस खैर अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बस इसकी आग उन लोगों ने आकर ऐसे मट्टी वगैरह डाल के बुझाई। मैंने पहली बार ये चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, सामने मैंने देखा किस तरीके से लोग आग वगैरह बुझाते हैं, अगर कहीं लग जाती है तो मट्टी वगैरह डालते हैं। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा क्या? मुझे बहुत सपने आते, पता है, इस तरीके की आग लगने के बहुत ही ज़्यादा आते हैं। मतलब ऐसी आग के नहीं, मतलब आग के मुझे सपने आते, लेकिन सिलेंडर फटने के इतने आते हैं कि मैं बता नहीं सकती। मतलब हर हफ्ते में एक दफ़ा मुझे ऐसा कोई सपना ज़रूर आता है, कहीं पे सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया, ऐसा मतलब इस तरीके का बहुत गंदे वाले सपने आते हैं। और पता नहीं क्यों डर लगता है। मैंने अपनी बहन से इसका जिक्र किया ना, तो वो भी यही कहती कि मुझे भी बहुत आते हैं इस तरह की, पता नहीं क्यों। या तो ऐसा होता होगा कि हम लोगों को इन चीज़ों का खौफ है कि ऐसा कभी हो तो नहीं जाए, तो शायद इस वजह से हमारे जहनों में ये चीज़ें रहती होगी, इस वजह से ऐसा होता होगा। पर पता नहीं, कुछ भी है जो भी है, मतलब बहुत ही ख़तरनाक, मतलब बहुत डेंजर वाले आते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब कुछ रियल में हो रहा है, और मुझे उससे इतना खौफ आता है, इतना खौफ आता है।
इसलिए जब ये इसमें से स्मेल आने लगी ना, वो आयशा कहने लगी मम्मी वहाँ पे सामने उसमें हो रहा है, तो मुझे इतना डर लगा, इतना डर लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होएगा, बहुत ज़्यादा डर लग गया था सच में। तो बस यहाँ पर ये होने के बाद ना फिर मुझे एहसास हुआ कि ना इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की ना बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर इस तरीके की कुछ चीज़ हो जाए तो हम लोगों को किस तरीके से एहतियात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा यार इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो देखनी चाहिए कहीं पर, क्योंकि आजकल यूट्यूब वगैरह पर तो सभी कुछ मिल जाता है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर ना एक डिटेल में एक वीडियो देखूँगी। और फिर मैंने रात में बैठकर फिर देखी भी, मैंने कहा यार इस तरह की कोई चीज़ हो जाए तो किस तरीके से बचा जा सकता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम औरतें घर में रहती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि कोई मेल घर पर ना हो और कुछ ऐसी ऐसा मतलब ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, बच्चे वगैरह भी होते हैं। तो मैंने सोचा इस बारे में देखना चाहिए। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी इन चीज़ों की नॉलेज रखें कि एज़ एन इमरजेंसी ऐसी कुछ चीज़ हो जाए तो उस वक्त हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो बस यही थी आज की ना पूरे दिन भर की क्लिप। आज पूरा दिन भर बस यही हुआ। पूरा दिन भर क्या, असल में अब ना 18 तारीख से ना आयशा के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। सेमेस्टर होने वाला है आयशा का, और हाफ डे वाले पेपर होंगे, मतलब 1 बजे जाएगी वो 4 बजे आ जाएगी। तो बस, और फिर मोहम्मद के भी 21 तारीख से मोहम्मद के भी पेपर शुरू हो रहे हैं। ज़रा से बच्चे बेचारे, पढ़ाई का इतना बर्डन है इन लोगों पर। तो बस अब आगे से ना ये वाला नेक्स्ट वीक मेरा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक फुल जाने वाला है, सच में बहुत ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि दोनों का टाइमिंग क्लैश होएगा बिल्कुल। मैं पहले आयशा को छोड़ कर आऊँगी, फिर उसके बाद मोहम्मद को लेने जाऊँगी, छोड़ने जाऊँगी, फिर आयशा को लेकर आऊँगी, फिर मोहम्मद को लेकर आऊँगी। बहुत कम टाइमिंग के अंदर मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। फिर दिन भर भी ऐसे ही रहेगा, उनको पढ़ाना लिखाना और काम बहुत ज़्यादा। मेरा अगला हफ़्ता बहुत बिज़ी जाने वाला है। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी मुश्किलों को, परेशानियों को आसान करे, और बस मेरे बच्चों को पढ़ाई में अच्छे मार्क्स दिलाए और इन लोगों के पेपर आसान हो, मतलब ख़ासकर आयशा के। मोहम्मद तो अभी छोटा है, उसका तो मुझे इतना टेंशन नहीं, बस आयशा का है क्योंकि सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम है। तो बस आप आयशा के लिए दुआ करें और आयशा को विश लक करें कि भाई उसके पेपर अच्छे हो जाए। तो बस चलिए, आज की यही था आज का ब्लॉग। तब आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती तो लाइक शेयर करें। तो चलिए फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।